हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं ब्लेंडर की सीरीज। तो इस ब्लेंडर के कोर्स में आप सीखेंगे ब्लेंडर को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस से एडवांस लेवल तक। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं इस कोर्स को बेसिक से लेकर शुरू से लेके एडवांस तक, तो आपको हमारे चैनल पे ये ब्लेंडर सीरीज की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मिल जाएगी, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस अपलोड होती जाएंगी। और अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं इस ब्लेंडर के कोर्स में शुरू से लेके आखिर तक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि जब भी ब्लेंडर कोर्स की कोई भी वीडियो आए मेरे चैनल पे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जो है चीज़ें कवर करेंगे। तो आज की जो पहली इसकी क्लास है, इसमें हम देखेंगे कि ब्लेंडर को आप अपने पीसी में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और उसमें जो है बेसिक कुछ सेटअप करना ज़रूरी है, जिससे आपकी जो है आसानी हो जाएगी ब्लेंडर को यूज़ करने में। तो वो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आप भी मेरे साथ अपने पीसी में ब्लेंडर को इंस्टॉल कर लीजिए और मेरे साथ साथ स्टेप्स को जो है दोहराते जाइए। स्टेप बाय स्टेप मैं इजीली करके समझाता जाऊँगा चीज़ों को, और आप भी फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ। और सबसे पहले अगर आपने ब्लेंडर को जो है अपने पीसी में इंस्टॉल नहीं किया तो वो देख लेते हैं आज की वीडियो में। तो ये है ब्लेंडर की जो है ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से ये फ्री में आपको मिल जाएगा। तो ये है blender.org। तो यहाँ पे एक लेटेस्ट इसका जो है वर्जन आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेंडर 3.6 LTS का मतलब होता है लेटेस्ट। तो ये कंप्लीट लेटेस्ट वर्जन है इसका। तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आपके सिमुलेशन नोड्स और बेटर यूवी पैकिंग और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की गई है इसके अंदर। तो सिमुलेशन नोड जो है ये नई चीज है, और ये यूवी पैकिंग तो पुरानी चीज है, लेकिन इसमें जो है काफी चीजें बेटर की गई है, अभी इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं, ये हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको इंस्टॉलेशन का कर लेते हैं। यहाँ से जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पीसी में ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। जहाँ भी आपकी जो है फाइल सेव होंगी, आमतौर पे ये डाउनलोड वाले सेक्शन में सेव होती है, तो वहाँ से आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 1 GB से भी कम की फाइल है। हालांकि ये काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसकी जो है फाइल काफ़ी छोटी होती है, क्योंकि बाद में इसके अंदर आप जैसे ही चीज़ें ऐड करते जाते हैं तो ये फाइल जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बढ़ती जाती है। एड ऑन्स वगैरह और शेडर्स और टेक्सचर वगैरह इसके साथ लिंक होते जाते हैं, तो फाइल साइज बड़ा होता जाता है। तो इसकी इंस्टॉलेशन से पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो इसकी जो पीसी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे ही आप यहाँ पे ऊपर जो है डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स जो है नज़र आ जाएंगी। तो ये है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो कि ब्लेंडर के लिए चाहिए। यहाँ पे विंडो 10 वगैरह और एप्पल में और लिनक्स में भी अब तो आ गया है, सारे ही तकरीबन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि नॉर्मल है, विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स, तो उन सब में चल जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ऊपर से ये सॉफ्टवेयर है भी फ्री, तो आप इजीली इसको सीख सकते हैं। और अगर आप बाद में किसी कंपनी में, किसी माया या और किसी में 3ds मैक्स वगैरह में जो है कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो आप इजीली हो सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सारे सॉफ्टवेयर। उनके सिर्फ कंट्रोल्स वगैरह में और उनके जो फीचर्स वगैरह है, विंडो इंटरफेस वगैरह, उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ओके, तो यहाँ पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स इसकी है 64 बिट का क्वाड कोर CPU मिनिमम होना चाहिए आपके पास। तो SSE2 टेक्नोलॉजी सपोर्टेड होनी चाहिए उस हार्डवेयर के अंदर, यानी आपके जितने भी कोई 10 साल पुराने पीसीज हैं जिनके अंदर ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगा हुआ है, छोटा कम से कम 2 GB रैम वाला, तो वो जो है SSE2 सपोर्ट करेंगे, तो उनमें ये सॉफ्टवेयर चल जाएगा। तो यहाँ पे 64 बिट क्वाड कोर CPU विद SSE2 सपोर्ट होना चाहिए मिनिमम, और 8 GB रैम कम से कम होनी चाहिए आपके सिस्टम में इसको इजीली रन करने के लिए। रन तो ये कम रैम के अंदर भी हो जाएगा, लेकिन जब आप इसमें कुछ बनाएंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह तो हैवी हो जाएगा, तो बार बार वो क्रैश करेगा। इससे बेहतर है कि आपके सिस्टम में ये कम से कम ये रिक्वायरमेंट्स मिनिमम दी गई है, ये कंप्लीट होनी चाहिए। फुल HD डिस्प्ले होना चाहिए, मॉनिटर या LED आपके पास होनी चाहिए। LED डिस्प्ले वगैरह या मॉनिटर HD फुल HD होना चाहिए, यानी 1920x1080 भी सपोर्ट करता हो, और माउस ट्रैक पैड हो, माउस हो या पेन, टैबलेट वाला कोई भी पेन हो, तो उस पे जो है आप इससे इजीली कुछ भी बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो आपके लिए माउस ही काम कर जाएगा, तो ज़्यादा वो मतलब के खर्चे वगैरह की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपने सीखना ही है, तो काम करने के बाद आप पैसे कमा के ये बाकी के जितने भी शश के हैं ये सब ले सकते हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड
की बात करें तो 2 GB की रैम होनी चाहिए और उसके अंदर OpenGL 4.3 जो है सपोर्टेड होना चाहिए। तो 2 GB का कम से कम ग्राफिक्स कार्ड आपको इजीली मार्केट से जो है मिल जाएगा। डॉलर की वजह से थोड़े रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप पता कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि लेस देन 10 ईयर ओल्ड सेटअप होना चाहिए, क्योंकि पुराने जो सेटअप थे Pentium 4 और Core 2 वगैरह, उनमें तो ये काफ़ी जो है प्रॉब्लम करेगा। हो सकता है ये चले ही ना, क्रैश करे बार बार। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे जो है रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट भी दी गई है, जिसके अंदर आप इजीली जो है काम कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 64 बिट तो है, लेकिन यहाँ पे इस बार 4 कोर की बजाय यहाँ पे 8 कोर है, यानी 8 कोर है CPU के। 32 GB रैम होनी चाहिए रिकमेंडेड। और यहाँ पे ये जो रेजोल्यूशन दी गई है 1440p, यानी कि 2K का मॉनिटर वगैरह होना चाहिए डिस्प्ले, जो कि फुल HD से जो है डबल है। और 3 बटन वाला माउस होना चाहिए। 3 बटन मतलब एक होता है लेफ्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक, और बीच में जो स्क्रॉल होता है वो भी प्रेस होता है, तो उसके अंदर भी एक बटन लगा हुआ होता है, तो वो होना चाहिए कम से कम। बाकी साइड वगैरह पे ही बटन होते हैं, तो वो वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे भी आप अगर उनको असाइन कर लेते हैं, उनकी कीज़ को अगर शॉर्टकट असाइन कर लेते हैं, तो वो भी आसानी हो जाती है काम के अंदर। पर मिनिमम जो है 3 बटन वाला माउस जो है वो काम करेगा। स्क्रॉल व्हील होना चाहिए जिसके नीचे बटन हो, और स्क्रॉल व्हील का काम भी करेगा और बटन का काम भी करेगा वो। और लेफ्ट राइट जो है बटन तो है, लेफ्ट क्लिक माउस बटन और राइट क्लिक माउस बटन, जिसे हम सिंगल क्लिक को डबल क्लिक भी कहते हैं। और ग्राफिक्स कार्ड विद 8 GB रैम होना चाहिए आपके पास। तो ये तो रिकमेंडेड वाला सेटअप तो काफ़ी थोड़ा महंगा है, लेकिन ये आप पुराने से पुराने सेटअप पे मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ सॉफ्टवेयर एटलीस्ट रन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और बाद में आप जो है कोई हाई एंड PC वगैरह बिल्ड करके उसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको हाई क्वालिटी रेंडर्स चाहिए और बहुत सारे उसमें आपने शेप्स और टेक्सचर्स वगैरह, लाइटिंग वगैरह, कैमराज वगैरह ऐड किए हुए हैं, की फ्रेम को बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर काफ़ी हैवी फाइल हो जाती है और फिर रेंडरिंग टाइम बढ़ जाता है, और कई बार सॉफ्टवेयर बीच में क्रैश भी हो जाता है। तो उसके लिए अगर आपके पास हाई एंड PC है तो वो रेंडरिंग टाइम जो है उसका वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये बात होती है। बाकी चलने की बात है जहाँ तक, तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है इससे भी कम में आपका चल जाएगा। तो ओके, यहाँ पे हम मेन पेज पे वापस आ चुके हैं। यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड पे आपने क्लिक कर लेना है अगर आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही हैं तो। और ये आप वेबसाइट भी देख सकते हैं यहाँ पे, और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो यहाँ से ले सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये डाउनलोड करने के बाद जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का प्रोसेस होता है वही है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी ब्लेंडर की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे ही आप ब्लेंडर को बस ओपन या लॉन्च करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 3.6.1, या इससे आगे का भी आपने कोई वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है तो आगे आते जाएंगे। अपडेट्स आती रहती हैं हर कोई 3-6 महीने बाद, मतलब इसके अंदर अपडेट्स आती रहती हैं, कोई ना कोई नया फीचर, नई चीज़ ऐड होती जाती है। पिछले फीचर्स को जो है वो आसान बनाया जाता है और बाकी नए फीचर्स ऐड किए जाते रहते हैं, तो वो कोई बात नहीं है। बाकी बेसिक जो है हर वर्जन की जो है सेम ही होती हैं, उसके काम करना, उसके अंदर जो है बाकी चीज़ें टूल्स वगैरह के साथ ये सेम ही होता है। तो अगले कई वर्जन तक आपको यही कोर्स जो है काम आएगा। तो इंस्टॉलेशन की जहाँ तक बात है, आपको नेक्स्ट करते जाना है, और कोई जहाँ पे आपको सेव करना है, आमतौर पे सी में, ड्राइव में जहाँ पे विंडो इंस्टॉल होती है वहीं पे सेव होता है, तो ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर आपको चेंज करनी है डायरेक्टरी तो आप किसी दूसरी DEF या और भी आपने क्रिएट की हुई है तो उनके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। या नॉर्मली मैं तो कहता हूँ कि नेक्स्ट करते जाएं और फिनिश के बटन पे क्लिक करें और इसको लॉन्च कर लें। डबल क्लिक करके इसके ऊपर ये लोगो सा बना हुआ आएगा इस तरह का ही ब्लेंडर का, बस ये आ जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। और अभी यहाँ पे इसके अंदर जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। जैसा कि यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे तो रिसेंट फाइल्स नज़र आ रही हैं। ये फाइल्स वो हैं जो मैंने प्रीवियस अपने इसके अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो जब भी मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा इनमें से किसी के ऊपर तो वो प्रोजेक्ट खुल जाएगा। तो फिलहाल हम बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करें। तो जब आपने बिल्कुल नया फ्रेश ब्लेंडर इंस्टॉल किया होगा, उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं बनाया होगा, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे न्यू फाइल बनाने का ऑप्शन है, तो आप न्यू फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे जनरल वो है जो 3D का ये इन्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ पे साइड पे क्लिक करेंगे तो यही इन्वायरमेंट होगा, इसके अंदर आप 3D में काम कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और ये 2D है, इसके अंदर 2D एनिमेशन भी आप बना सकते हैं 3D स्टाइल के अंदर, और स्कल्पटिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई भी आप अपनी कैरेक्टर वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी चीज़। और VFX
है, कोई भी आपने अगर विजुअल के अंदर इफेक्ट्स बनाने हैं अपनी वीडियोस के अंदर ऐड करने हैं तो आप बहुत अच्छे हॉलीवुड लेवल के रियलिस्टिक वीएफएक्स इसके अंदर बना सकते हैं, जो कि मूवीज के अंदर होते हैं, साईफाई मूवीज के अंदर वो भी इसमें बन जाते हैं इजीली। और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर के फीचर ये अकेले दे रहा है, लेकिन ये काफ़ी जो है लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, इसकी यही खासियत है। अभी यहाँ पे किसी भी साइट क्लिक कर लेते हैं और ये इसका बेसिक इंटरफेस होता है। ये आप देख सकते हैं क्यूब मिलता है आपको, एक लाइटिंग मिलती है यहाँ पे, और ये इसकी जो है ना टेम्पलेट होती है स्टार्टिंग की, और ये कैमरा होता है। कैमरा इसका इस तरह का होता है कुछ। तो इस कैमरा के अंदर जो भी आप देखेंगे वो आपको वैसे ही आपकी जो वीडियो आप रेंडर करेंगे या इमेज रेंडर करेंगे वो नजर आएगी। तो अभी हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। ये सारी चीजें हम अगले आने वाले लेवल्स में देखेंगे। अभी मैं आपसे बात कर लेता हूँ एक दो जो मेरे पास टिप्स हैं सेटअप वगैरह की, तो वो देख लेते हैं। और इसी के साथ ही पहली जो टिप है जो आपने यहाँ पे सेटअप करनी है वो आपकी है माउस के स्क्रॉल बटन की। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्क्रॉल, ये देख सकते हैं ये जो चीज होती है स्क्रॉल के साथ होती है, स्क्रॉल व्हील के साथ आपको 3D व्यू जो है पोर्ट के अंदर आप ऐसे ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये गिज्मो से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका मिडिल माउस का जो बटन होता है स्क्रॉल के नीचे, स्क्रॉल बटन को दबाएंगे, आपको स्क्रॉल बार को दबाएंगे तो उसके अंदर बटन होता है वो दबेगा, तो ये चीज जो है होगी, आप मूव करके आपको ये आप चीज हर साइड देख सकते हैं, नीचे से ऊपर से ऐसे क्लिक करके रखेंगे, होल्ड करेंगे तो ये होगा। लेकिन अगर आपके पास माउस के अंदर अगर वो नीचे बटन नहीं है, आपके पास कोई ऐसा माउस है जिसके स्क्रॉल के नीचे बटन नहीं है और ये चीज नहीं हो रही, या फिर आप नहीं चाहते कि आपके स्क्रॉल का जो होता है कि आप ज्यादा यूज करते हैं, तो एक तकरीबन महीने के बाद ये स्क्रॉल जो है वो काफी ढीला हो जाता है और इस स्क्रॉल का काम भी नहीं कर रहा होता, तो बटन भी फ्री हो जाता है और ये भी। तो अब अगर आप उससे बचना चाहते हैं, अपने माउस को जो है खराब होने से बचाना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे आ सकते हैं एडिट के अंदर, यहाँ पे आप नीचे जा सकते हैं एडिट के प्रेफरेंसेस के अंदर, यहाँ पे ये बटन सा बना होगा, क्लिक करेंगे इसको और यहाँ पे आपके सबसे पहले एड ऑन्स वगैरह नजर आएंगे। ये जितने भी ब्लेंडर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एड ऑन्स है, यहाँ पे इनसे काम आसान हो जाता है। ये हम बाद में एडवांस चीज़ें बाद में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एड ऑन्स के बिल्कुल नीचे इनपुट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने यहाँ पे आके एमुलेट 3 बटन माउस पे जो है यहाँ पे इस तरह के अनचेक होगा, तो यहाँ पे आपने चेक कर देना है और इसको जो है वो अब क्लोज कर देना है। और आप जब आएंगे तो अब आपका जो है मिडिल माउस बटन से ये चीज़ नहीं होगी, अब आपको जो है लेफ्ट क्लिक प्लस ऑल्ट की को दबाना पड़ेगा। तो दोनों जो ऑल्ट कीज आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक कोई। तो आप लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और यहाँ पे ये दबाएंगे तो ये आप इस तरह से वो काम कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो मिडिल माउस बटन है अगर वो काम नहीं कर रहा किसी तरह से, या फिर ख़राब है, या फिर आप चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो, बचा रहे, तो आप ये वाला जो है मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो दूसरी टिप ये है कि अगर आपके पास जो है एक ऐसा कीबोर्ड है जिसके अंदर नम पैड नहीं है, जो कि आपके हैंड की राइट साइड पे ये जो बटन्स होते हैं प्लस माइनस और नम लॉक जिसके ऊपर लगा होता है, और 0 से 9 तक बटन्स होते हैं, माइनस प्लस और इंटर के ये बटन्स वगैरह होते हैं, तो ये नहीं है। तो बाकी ये वाले बटन्स होते हैं लेकिन ये उस तरह से काम नहीं करेंगे जो है यहाँ पे गिनती के बटन होते हैं, नंबर्स वगैरह। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे हल है। वैसे ही इनका अपना यूज़ है, जो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर नंबर्स के जो है कीज़ हैं उनका अपना यूज़ है, और ये जो नम पैड के ऊपर है इनका अपना यूज़ है। लेकिन अगर आप नम पैड को यहाँ पे एमुलेट करना चाहते हैं, मतलब कि नम पैड अगर नहीं है तो उनका काम अगर ये अल्फ़ाबेट्स के ऊपर वाले जो है नंबर्स करें, तो उसके लिए हल है कि एडिट में आए, प्रेफरेंसेस में आए, तो यहाँ पे इनपुट के ऊपर आए और यहाँ पे एमुलेट नमपैड कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो जो नमपैड काम करेगा वही आपका अल्फ़ाबेट के ऊपर का जो है वो बटन्स काम करेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। मेरा अभी है इसलिए मैं इसको अनचेक रख रहा हूँ। अगर आपका नमपैड नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बस मैं तो कहूँगा कि आप कोई नमपैड वाला कीबोर्ड ले लें, कोई सस्ता सा भी ले ले तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका जो है नमपैड जो है वो अलग से काम करता है और ये जो कि अल्फ़ाबेट्स के ऊपर नंबर्स हैं ये अलग से काम करते हैं। तो आपको बार बार ये टर्न ऑन ऑफ करना पड़ेगा अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं। तो इससे बेहतर है आप अच्छा माउस कीबोर्ड ले लें
और अगर आपको ये इमुलेट करना है तो यहाँ पे टिक कर लें और इसको क्लोज कर लें। तो ये थी आज की ब्लेंडर की पहली क्लास। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।